दुनिया का हर देश अपनी सेना को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देता है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत उसकी सेना की ताकत के आधार पर आकी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान दुनिया भर की सबसे ताकतवर फौज में शामिल होने के लिए जवानों को किन किन तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है? आइए हम आपको बताते हैं दुनिया की सेनाओं में दी जाने वाले 10 ट्रेनिंग जो सबसे कठिन मानी जाती है। नंबर 1, शूट टू दी चेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं रूस के मिलिट्री ट्रेनिंग की, जहां जवानों को अपने अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक दूसरे के छाती पर गोलियां मारनी होती है। इस अभ्यास का विचार सैनिकों को उस क्षण के लिए तैयार करना है जब उन्हें गोली मारी सकती है। इस दौरान कई जवान घायल भी होते हैं। इस तकनीक की तैयारी करते वक्त सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाए जाते हैं, फिर भी ये एक्सरसाइज आसान नहीं है। नंबर 2, कोबरा गोल्ड। ये ट्रेनिंग एशिया में होने वाले सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक है। 10 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग में कमांडोज को हर परिस्थिति में सर्वाइव करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अभ्यास में सैनिकों को बताया जाता है कि बिच्छू और सांपों को खाने से पहले उनमें से विषैली थैलियों को कैसे हटाया जाता है। कमांडोज इस दौरान दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा का सिर काटकर उसका खून पीते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, बिच्छुओं को पकड़कर उसे निगलते हैं। इसके साथ ही सैनिकों को जंगल में खाने लायक पौधों को पहचान करने और विषम परिस्थिति में पीने के लिए पानी ढूंढने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। थाईलैंड के तटीय इलाकों में होने वाले इस अभ्यास में हर साल अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देश के कमांडोज भाग लेते हैं। नंबर 3, हैंड ग्रेनेड हॉट पोटैटो। आप सभी ने पासिंग द पिलो और पासिंग द बॉल गेम खेला ही होगा। ठीक उसी प्रकार चीन में पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी ऑफ चाइना, उसमें जवानों को हॉट पोटैटो नाम का खेल खेलना होता है। ये गेमिंग एक तरह की एक्सरसाइज है जिसमें जवानों के हाथ में एक लाइव ग्रेनाइट दे दिया जाता है। बॉल जैसे ग्रेनाइट को सभी जवानों को एक दूसरे की तरफ पास करते हुए फेंकना होता है। ऐसे में लाइन में खड़े जिस जवान के पास आखिरी ग्रेनाइट जाता है तो वो उसे गड्ढे में डालता है। इसमें खतरा ये रहता है कि किसी जवान के हाथ में ग्रेनाइट फट सकता है। नंबर 4, ब्रेकिंग कंक्रीट विद हेड। आपने मार्शल आर्ट्स में ईंटों को हाथों से तोड़ते हुए देखा होगा। ठीक उसी प्रकार मगर थोड़े से अलग अंदाज में चीन में ये मिलिट्री ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सारे लोगों को अपने पीठ पर बांस के डंडे तोड़ने होते हैं और ईंटों को अपने सर से फोड़ना होता है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये ट्रेनिंग जवानों को शरीर को सिर से पांव तक मजबूत करने के लिए दी जाती है। नंबर 5, द मड रन। ये प्रशिक्षण रॉयल मरीन के 32वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का सबसे भीषण हिस्सा है, जहां 35 से अधिक मिनटों के लिए अपने पेट पर खुद को घसीटते हैं। ये मड रन सैनिकों को मन या शरीर से बेहद कमजोर हो जाने के बाद खुद को बचाने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सैनिक कीचड़ में लिपटे हुए लकड़ी के भारी टुकड़े को ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। ताकत, सहन शक्ति और टीम भावनाओं को बेहतर बनाने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 6, द फायर वॉक। इस प्रकार की ट्रेनिंग यूरोप के बेलारूस में जवानों को दी जाती है। इस मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जलती हुई लकड़ियों के ऊपर से गुजरने वाली रस्सी या चेन पर चलकर निकलना होता है। यही नहीं, नीचे से गोलियां भी चलती रहती है जिससे बचकर इस रस्सी को पार करना होता है। धुएं में लाइव लड़ाई इतनी मोटी होती है कि आप अपने चेहरे से एक पैर भी नहीं देख सकते और आग के गोले फेंकते हुए बड़े बड़े मशीनों से होकर गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग सैनिकों को लड़ाई की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। नंबर 7, रोड टू हेवन। ये प्रशिक्षण दक्षिणी ताइवान के मिलिट्री जवानों को दी जाती है। इसमें प्रशिक्षकों को विभिन्न अभ्यास को अंजाम देने और दांतेदार मूंगों और चट्टानों के साथ 50 मीटर लंबे पथ पर टूटे हुए बड़े पत्थरों के ऊपर क्रोल करने की आवश्यकता होती है। इस ट्रेनिंग को करने वाले जवानों को रगड़ लगानी होती है। निडर क्रॉलर 15 मिनट में उसे पूरा कर सकते हैं, मगर जो ट्रेनिंग के पड़ाव को पूरा नहीं कर पाते उसे ये शुरुआत से दोबारा करना पड़ता है, जो और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है और उस पथरीले रास्ते पर सिर्फ खून ही दिखाई देता है। ये ट्रेनिंग उन्हें मजबूत बनाने के लिए कराई जाती है। नंबर 8, जंपिंग फ्रॉम स्काईस्क्रैपर्स। इजरायली डिफेंस फोर्स में एंटी टेरर विंग को कई तरह से ट्रेन किया जाता है, जिसमें से एक है सैनिकों को ऊंची इमारतों से कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, इस ट्रेनिंग का नाम है जंपिंग फ्रॉम स्काईस्क्रैपर्स। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इजराइल में मौजूद
गगनचुंबी इमारत तेल अवीव जैसे सबसे ऊंची इमारतों की ऊपर से कूदना और नीचे की तरफ तेज भागना होता है। ये ट्रेनिंग उनके अंदर ऊंचाई के डर को खत्म या दूर करने के लिए करवाई जाती है। नंबर 9, कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। नेवी सील की ये ट्रेनिंग ऐसी है जिसमें कड़ी से कड़ी परिस्थितियों में भी जवानों को जिंदा रहना आना चाहिए। इस ट्रेनिंग में जवानों को सेल्फ टॉर्चर से गुजरना होता है। ये बहुत ही कठिन प्रयास है जहां उनके हाथों और पैरों को बांधकर ठंडे पानी में भेजा जाता है। इस ट्रेनिंग को कोल्ड वाटर ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें 20 बार या उससे भी ज्यादा ऊपर नीचे गोते खाने होते हैं और बिना पीछे घूमे मुड़कर गहरे सिर तक तैरना होता है। आगे पीछे घूमने के बाद उन्हें स्विमिंग पूल से एक मांस को अपने दांतों से पकड़कर लाना पड़ता है। धीरज और सहन शक्ति को मजबूत करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग का उपयोग किया जाता है। नंबर 10, कवर्ड इन स्नो। ब्रिटेन के सैनिकों को दिए जाने वाले इस ट्रेनिंग में ऑस्ट्रेलिया की एक जमी हुई झील में कटी हुई ठंडे बर्फ के छेद में करवाया जाता है, जहां का तापमान -20 डिग्री या उससे भी नीचे होता है। जिस समय बर्फीली पानी में एक सैनिक कूदता है तो उसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उसने उसका गलत जवाब दिया तो उन्हें अपने सर को उस पानी के अंदर डुबोना होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।